आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू एडिशनल कोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस के पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न के बारे में। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 4 यूनिट हैं। यूनिट 1 जो है, इसमें आप पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, इसके अलग अलग मॉडल्स क्या हैं, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, सोशल अवेयरनेस है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। फिर आप पर्सनल कॉम्पिटेंस पढ़ोगे, आप सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, सेल्फ मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। फिर सोशल कॉम्पिटेंस, जिसमें सोशल अवेयरनेस और बाकी अदर पर्सपेक्टिव जो है उसे आप पढ़ोगे और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को पढ़ोगे। यूनिट 4 इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरियस टूल्स कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिसाइजिंग द सेम। बेसिकली यूनिट फॉर्म प्रैक्टिकल टाइप है, तो यूनिट 4 शायद आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आए। बाकी हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली जो यूनिट 2 और यूनिट 3 है वो यूनिट 1 का ही डिटेल पार्ट है। तो आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो पेपर जो है आपका 30 नंबर का आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन इन ऑल इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी। 2 क्वेश्चन करना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंडेटरी है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम नजर डालते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है आपको। इसमें आपका डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी है, इसके 3 पार्ट हैं 15 नंबर के। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है 5-5 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटेजीज टू डेवलप एंड एनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस। Then how does social competence help us understand other better and manage relationship more effectively? सोशल कॉम्पिटेंस का जो पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी ये दोनों पार्ट हैं। ठीक है, ये 7.5 नंबर का एक पार्ट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हो, दोनों पार्ट आपको करने होंगे। फिर है हाउ नोइंग वंस स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कैन एनहांस पर्सनल कॉम्पिटेंस। ये पर्सनल कॉम्पिटेंस के संदर्भ में आ गया कि किसी एक इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ और उसका डेवलपमेंट का एरिया किस तरीके से उसके पर्सनल कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकता है, बताइए। और हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन बाय टेकिंग एन एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन 15 नंबर का हो गया। इन तीनों में से 2 करने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी है और क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद एक और पेपर हमारे पास है दोस्तों। इसमें भी पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम ही है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं दो पर लिखना है जी। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और हिंदी में देख लेते हैं आत्म जागरूकता और समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ आवर इमोशंस is critical to success. Management of our emotions is critical to success. Justify this statement with special emphasis on the management of our self. ये सेल्फ मैनेजमेंट के संदर्भ में क्वेश्चन है कि हमारी भावनाओं का प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए इस कथन को उचित सिद्ध कीजिए। फिर है व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, आत्म जागरूकता क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैनेजिंग एंग्जाइटी एंड फियर विद रेफरेंस टू सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता के संदर्भ में चिंता और भय को प्रबंधित करने में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ एम्पैथी एंड कंपैशन प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस। सामाजिक जागरूकता के विकास में समानुभूति और करुणा किस प्रकार भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। ये 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 3 करने थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, बाकी 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो यही पीवाईक्यू था बेसिकली। जो क्वेश्चन नंबर जो यूनिट 1 का सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉम्पिटेंस, सेल्फ मैनेजमेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन बनेगा, तीनों टॉपिक्स में से, तो उसे आपको करके जाना ही है। ठीक है, तीनों में से कम 2 कर लीजिएगा, ताकि 2 क्वेश्चन आप इजिली कर पाओ, ताकि पहला क्वेश्चन ओवरऑल शॉर्ट नोट के बेसिस पर आपका बनेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।